पुष्पा पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपका शो, मतलब सोशल मीडिया पे, टीवी तक हर जगह चल रहा है जी, आपको, इसके लिए सब बधाई हो मैम। बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरह की आजकल शादियों के सीजन है, जी, शादियों में कहीं जाते हैं, जी, एक बाप के लिए सबसे बड़ा चीज़ रहता है बेटी की शादी और उसका खाना, जो बाराती रहता है खुश होकर जाए। जी। उस शादी में जो खाना, अगर खाने के बाद कुछ लोग पूछते हैं कि हुँ, खाना कैसा लगा, तो कुछ आदमी बुराई करते हैं। जी। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उस बाप के लिए जो हौसला बने? देखिए, बाप का जो इमोशन होता है बेटी के लिए, जो उसके भाव होते हैं, वो तो एक अलग ही सीमा पर होते हैं। आप जानते हैं, बाप उस वक़्त इतना दुखी होता है क्योंकि बच्ची उसको छोड़ के जाने वाली होती है। उसके बाद भी, क्योंकि ये रीत सारी दुनिया को पता है कि बच्ची जाती है, उसके बाद भी इतना बढ़-चढ़ कर वो लोग खुश होकर अपने वो जो दुःख है, उसको दबाकर खुश होकर उस चीज़ को करते हैं और पूरा दावत बिछाते हैं। तो वो यही उम्मीद करते हैं कि बदले में लोग भले ही देखिए, रोज़ आपकी बीवी नहीं है वो जो खाना बनाया जिसने कि रोज़ खाना है तो एक दिन बोल दिया यार आज अच्छा नहीं बना। लेकिन आप एक बार आए हैं, उसके जीवन में ये चीज़ एक बार होने वाली है, उस बाप के जीवन में। जी, जी। एक ही बार उसकी बेटी की जी, शादी होने जी, वाली जी। है। तो आपका भी धर्म है, फ़र्ज़ है कि आप जाएँ तो भले ही आपको क्योंकि नाना प्रकार के पकवान होते हैं, एक तो नहीं, अगर एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरा खा लीजिए, जी। दूसरा नहीं तो तीसरा खा लीजिए। लेकिन स्माइल करना, खुश रहना और उनको ये बोलना कि आपने बहुत उनके लिए उनके कंधे पे अगर कोई उस वक़्त हाथ रख दे ना और ये कहते बहुत अच्छा आपने बनाया, तो वो आप यकीन मानिए उनकी आँखों से आँसू बहने लगेंगे। तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए। सब कुछ भी हो, हमें ये कह देना चाहिए कि खाना बहुत अच्छा है। उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैम, जिस तरह तो होगी एक बाप के लिए हौसले का, जो जी, खाना बहुत सारी पार्टियों में बच जाते हैं, जी। बहुत सारे लोग फेंक देते हैं या जी। थैली में डाल के जानवर करते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं वैसे भी प्लास्टिक के बिल्कुल ही विरुद्ध हूँ। मैं नहीं चाहती कि प्लास्टिक भारत में विद्यमान रहे, लेकिन क्या है कि पानी की बोतलें हैं, कुछ पैकेट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो प्लास्टिक को पूरी तरह से निकालना बहुत संभव नहीं है। तो इसीलिए उसकी रिसाइक्लिंग के लिए लोग बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग करते हैं। तो आपको उन लोगों को सबसे पहले तो अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपको एनजीओज़ को कॉल करना चाहिए। वो प्लास्टिक को ले जाएँगे जमा किया हुआ और उसको रिसाइकिल करने में डाल देंगे, उसकी वो खाद बनाएँगे। ये जो भी करते हैं वो उनका कार्य है। उसके बाद जो आपका खाना बचता है वो आप जानवरों को डालें, बहुत अच्छी बात है। खाना किसी के भी पेट में जाना जी, चाहिए, जी। वेस्ट नहीं होना चाहिए। उनको भी आप दे सकते हैं लेकिन पन्नी में ना दें। अगर आप गाय को दे रहे हैं तो आप उसको वैसे ही दें, उसी फॉर्म में जैसा है। पन्नी में देने से अच्छा आप नीचे डाल दीजिए, जी, जी। लेकिन पन्नी में ना डालें। दूसरा, ऐसी बहुत सारी एनजीओज़ काम करती हैं आजकल जो जानवरों को फीड करती हैं और अनाथ बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो अगर आपका खाना बच रहा है और आपको लगता है आप उसको सिर्फ मात्र फेंक रहे हैं कूड़े के डब्बे में, तो आप उन एनजीओज़ को बुलाइए, वो खाना ले जाएँगे आपकी पार्टी का और सब में बाँट देंगे। ये तो सबकी आपके लिए एक, मतलब एक मैसेज आपके लिए कि सब लोग ऐसा करें। जी, और खाना घर में भी जो बचते हैं, बहुत सारे लोगों ने कौन नीचे जगह फेंकने के लिए कुछ नहीं, कुछ बहुत आदमी कूड़े में फेंक देते जी, जी, हैं। जी, घर में भी देखता हूँ मैं, बहुत सारे मैं जाता रहता हूँ, जी, कूड़े में फेंका रहता जी। है। उस घर वाले जो इससे फैमिली वाले, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो घर में जो रहते हैं? घर में तो कैसा है ना, आप रोज़मर्रा पे खाना बनाते हैं, आपके जो घर के सदस्य हैं, वो आपके जो घर के सदस्य हैं वो फिक्स हैं। आप पीछे से चलिए, आपके जो घर के सदस्य हैं वो फिक्स हैं। आपको पता है आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं और बनाते-बनाते अंदाज़ा मुझे लगता आ ही जाता है कि कितना खाना बनना है। तो पहली बात तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि सोच समझ के बनाएँ। एक आदमी का एक्स्ट्रा बनाएँ कि कोई वो ज़माना चला गया कि 10 मेहमान आ गए बिना बोले, अब कोई नहीं आता किसी के यहाँ। टाइम ही नहीं है ना? होता एक। तो आप उतना ही बनाएँ जितना आवश्यक है। तो किसी दिन ज़्यादा बन गया तो आप दे दें, किसी को नीचे गार्ड होता है सोसाइटी में, आजकल बहुत लोग होते हैं आपके यहाँ सफाई वाले आते हैं, किसी को बाँट दीजिए खाना, वक़्त तो बाँटना चाहिए। एक बात और मैम, हेल्थ के लिए बेसिकली घर के खाना अच्छा रहता है या पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा रहता सही है? बात कर दी आपने। ऑफ कोर्स घर का खाना। कि बहुत लोग को मैं देखता पिज़्ज़ा, हूँ। बर्गर में मैदे का प्रयोग होता है। मैदा वैसे भी शरीर की आंतों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। आपको महीने में 1 बार मैदा खाना है तो वो बात अलग है। लेकिन रोज़मर्रा पर अगर आप गेहूँ को इतना महीन पीसेंगे तो आपकी आंतों पे चिपक जाएगा। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसीलिए कहा जाता है मोटा अनाज खाने के लिए, दरदरा अनाज जैसे दलिया। गेहूँ का जितना मोटा वर्ज़न आप खाएँगे, फाइबर, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। ये सवाल इसलिए था मैम कि बहुत सारे बच्चे ना जिद करते रहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर रोज़, रोज़, रोज़। नहीं, खाइए आप, लेकिन महीने में 1 बार खाइए, उसको सीमित रखिए। ऐसा आप रोज़मर्रा में बाहर के खाने को आदत मत बनाइए, क्योंकि बचपन में नहीं पता चलता, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप महीने में 2, चलिए महीने में आप 15 दिन में 1 बार खा लीजिए। रोज़मर्रा पे आपको घर का खाना ही खाना चाहिए। अपनी मम्मी से बोलिए कि मम्मी पिज़्ज़ा बना दीजिए, मम्मी बर्गर बना दीजिए, मम्मी उसमें आटा अलग इस्तेमाल कर देगी। पिज़्ज़ा आटे का भी बनता है, पिज़्ज़ा ओट्स का भी बनता है। तो कोशिश कीजिए, माँओं से मेरी ये विनती है कि अलग-अलग टेस्टी-टेस्टी चीज़ें ढूँढें। रेसिपीज़ लाखों हैं आपके घर। यूट्यूब में, नेट में मिल जाएँगी आपको। एक सवाल मैम, कि बहुत सारे बच्चे ना मोबाइल के ना बहुत नज़दीक से देते हैं, लाइट ब्राइटनेस तेज़ करके। उस बच्चों के लिए जो आँख ना जल्दी उसका वो खराब रहता होती है, है। हाँ।
तो उसके लिए चश्मा लगाते करते, उसके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहो? बच्चे जो देखो मोबाइल पर बैठने नहीं, मोबाइल का जो उस यूसेज है वो देखिए बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो मन चंचल होता है। पेरेंट्स के हाथ में है कि उसकी उनकी हर चीज़ लिमिट करें। कुछ पेरेंट्स होते हैं टीवी का टाइम लिमिटेड रखते हैं, तो मोबाइल भी आप बच्चों को एक सर्टेन एज के बाद ही दें, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं, और उसके बाद उनको उसका जो उपयोग है उसके आप घंटे निर्धारित करते हैं कि इतने घंटे ही आप उस पर कुछ देख सकते हैं, ताकि आँख भी खराब ना हो, रेडिएशन से ज़्यादा नुकसान भी ना हो। और बस, और क्या बोलूँ मैं, तो सबको पता ही है। बस ये आज के लिए मैसेज आपके बहुत अच्छा। लास्ट ही पूछना मैम, आपके घर के खाना में क्या क्या बना लेते हो, क्या क्या फेवरेट है आपके घर के खाना, क्या क्या बना लेते हो और क्या फेवरेट बना तो मैं बहुत कुछ लेती हूँ। नॉर्थ इंडियन खाना बना लेती हूँ, साउथ इंडियन बना लेती हूँ, इटालियन बना लेती हूँ, मैं बर्गर, मोमो सब बना लेती हूँ। फेवरेट मेरा, अगर आप चीटिंग डे में बोलेंगे, महीने में जो एक बार खाने वाला है, उसमें मुझे मोमो बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो घर से ही बना लेती हूँ जब समय मिलता है तो। और भारतीय खाना तो अपना, और मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड का खाना मेरा बड़ा ही प्रिय है, चाहे वो चुटकानी हो, चेंसा हो, दुबका हो, आपको नहीं पता होगा लेकिन बड़े टेस्टी होते हैं। आप देवभूमि से हो मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। जाते जाते मुझे मेरा नाम करुणा पांडे है, मैं पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में पुष्पा की भूमिका निभा रही हूँ, और इस समय मैं आपसे जुड़ी नहीं, और फिर से ओके मैम। मेरा नाम करुणा पांडे है, मैं पुष्पा इम्पॉसिबल धारावाहिक में पुष्पा का किरदार निभा रही हूँ, और इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ टीवी से बॉलीवुड तक के सेलिब्रिटी। थैंक यू मैम, थैंक यू।